बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद को खैरियत से होंगे। भाई कल है 14 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से भाई जश्न आज़ादी मुबारक। और मुझे याद है हमारे बचपन में हम ये 14 अगस्त का दिन कैसे मनाते थे। माँ पापा जो है हमें बैजेस लेके दिया करते थे, ठीक है, स्टिकर्स लेके दिया करते थे, ठीक है। फिर हमें कलरफुल झंडियाँ मिलती थी, ठीक है, जिसको हम वो आटा लगा के ना, आटे के साथ हम लोग धागे के ऊपर जोड़ के उसकी पूरी लड़ी बनाते थे। फिर हम छत पे जाके अपनी छत सजाया करते थे और माशाल्लाह हमारा जो है ना घर की छत पे झंडा लगा आता था। और अच्छा, ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है जी कि 14 अगस्त को ना बारिश हो जाती थी, मौसम बड़ा प्यारा होता था। तब तो खैर बारिशें भी बड़ी ठंडी हुआ करती थी। अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो जो है बारिश होती ज़रूर है लेकिन उसमें हब्स होती है। तो बचपन में मुझे याद है बड़ा मज़ा आया करता था। अच्छा, बचपन में ना एक मज़ेदार चीज़ जो है ना हमारे पेरेंट्स हमेशा सिखाया करते थे, मुझे और छोटी सिस्टर को हमेशा कहा करते थे, जो आप लोगों ने झंडियाँ लगाई हैं ना तो कोशिश करना द वेरी नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को या रात को ये देख लेना कि ये ज़मीन पे तो नहीं गिर रही। वो क्यों? क्योंकि वो जो झंडियाँ खाली झंडियाँ नहीं, वो बेसिकली हमारे मुल्क का झंडा था, ठीक है। तो झंडियों में बेसिकली हमारे मुल्क का झंडा होता है, हमारे मुल्क का इमेज होता है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त होती है। तो वो अगर ज़मीन पे गिरी हो या पूरा करकट में गिरा हो तो भाई ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते ये मुल्क हमें कितनी मुश्किलों से मिला है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, ग्रैंड पेरेंट्स तो मौजूद नहीं होंगे, अल्लाह ताला उनको बरी के रहमत करे, लेकिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स में दादा अबू, दादी माँ या नाना अबू या नानी माँ के पास बैठिए और उनसे पूछिए कि ये मुल्क हमें किस तरह मिला था। तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, ठीक है, कितनों की इज़्ज़तें पामाल हुई। ये जब इंडिया से, जब आपका पाकिस्तान 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जब बना था, तो जब ये इंडिया से ट्रेन आया करती थी ना यहाँ पे पाकिस्तान, तो यकीन जानिए उस ट्रेन की बोगियों में लाशें भरी हुआ करती थी, ठीक है। आज हम ये इंडियंस को और जो है हम पंजाबी जो सिख हैं, हम इनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं हमारे भाई हैं यार, भाई हैं। तो ज़रा पढ़िए जाके, रिसर्च कीजिए जाके, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़िए कि इन्हीं आपके जो आप जिनको भाई कहते हैं, इन्होंने जो आपके बावजदाद उनके साथ क्या किया था, ठीक है। ज़रा जाके पढ़िए कितनों को शहीद किया गया, कितनों के हाथ पाँव गर्दनें काटी गई और हमारी ख़वातीन की कितनी इज़्ज़तें पामाल की गई, ताकि थोड़ा सा देखें। हम लोग ना हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। हम हर वो काम करते हैं बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी 14 अगस्त कल, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में ही, अभी तो खैर सुबह का टाइम है, बच्चे माशाल्लाह हमारे अभी उठे नहीं क्योंकि थके बहुत होते हैं, रात को बहुत काम करते हैं, ठीक है, यूथ की बात कर रहा हूँ। तो सुबह अभी उठ जाएंगे थोड़ी देर में, देखें, और बाजे पे बाजा शुरू कर देंगे। मतलब इतना आप लोग बाजा बजाएंगे कि आप लोग अपने पड़ोसियों को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, ठीक है। फिर आप लोग पटाखे बजाते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, किसी के दादा दादी नाना नानी हयात है, किसी के वालिदैन भी भाई जो है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई मसला है, बीमारियाँ आजकल इतनी चल रही है लोगों को, वो परेशान होते हैं, आपकी बाजों से परेशान होते हैं, आपके पटाखों से परेशान होते हैं। फिर आप लोग जाके वन फिलिंग करते हैं, आप लोग खुद तो अपना एक्सीडेंट करते ही करते हैं, साथ में दूसरों को भी लेकर डूबते हैं, ठीक है। और दूसरा भाई झंडियाँ, जहाँ जो झंडे कह लो, वो तो वैसे ही जो है वेरी नेक्स्ट डे 15 अगस्त को, जिस दिन आपके पड़ोसी मुल्क का जो है इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन आपके मुल्क के जो झंडे और झंडियाँ वो वैसे ही कूड़ेदान में आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। जब जमादार आएंगे तो वो पूरा, जैसे कहते हैं, आपका कूड़ा करके इकट्ठा करे होंगे, तो वहाँ पे आपके मुल्क का झंडा गिर रहा होगा। बट कितना ज़्यादा, मैं कहता हूँ ये इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होती है कि आपको इतना एक आज़ाद मुल्क मिला है। आज अपने मुल्क में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप आज़ादी से रह रहे हो, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो दिमागी आज़ादी है वो तो आपने अभी तक हासिल ही नहीं की। आप तो अभी तक वही हरकतें कर रहे हो जो शायद पहले हम लोग, जब हैसियत एक कौम हम लोग आज़ाद नहीं थे हैं। आज आप लोग जो है बाजे भी बजा रहे हो, नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हो, अपने इर्द गिर्द पड़ोसियों को परेशान भी कर रहे हो, तंग भी कर रहे हो, पटाखे भी चला रहे हो, ठीक है। वन विलिंग करके खुद तो अपने आप को ज़ख्मी कर ही रहे हो, साथ में दूसरों को भी ज़ख्मी कर रहे हो, और साथ में अपने मुल्क के झंडे को आप पामाल कर रहे हो, मुल्क की इज़्ज़त को पामाल कर रहे हो। ये बड़ी छोटी सी बात है, ये आप लोग शायद सोच में बड़ी टाइम बाद आएगी, या कह लो कि हम लोग पुराने हो गए हैं, ठीक है, तो हमें हमारे वालिदैन ने है, इस जनरेशन को ये पता है यार, इस जो है ना झंडे की या इस झंडी की, जिसमें अपने मुल्क पाकिस्तान की जो है पिक्चर है, इसकी क्या वैल्यू है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है, आप लोग इतने माशाल्लाह समझदार हो, इतने अच्छे हो यार, तो कैसे अपने मुल्क का जो झंडा या झंडी उसको ज़मीन पे गिरने दे सकते हो। मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र
33 साल मेरी उम्र होने वाली है, ठीक है, लेकिन मैं आज भी जहाँ पे भी मुझे जो मेरे मुल्क का झंडा या झंडी ज़मीन पे गिरी हुई नज़र आती है, मैं उठा लेता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप में से लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मुझे लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस चीज़ का पड़ता है कि ये मेरा मुल्क है यार, और मैं अपने मुल्क की डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दूँगा, ठीक है। हम शायद ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम इतना रोल तो अदा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कल जो आपकी ये जश्न आज़ादी है, ये बाजे बजा के मत मनाइए, पटाखे बजा के मत मनाइए, वनविलिंग करके मत मनाइए, ठीक है। ये जो है अपने मुल्क के झंडियों को कूड़ेदान में गिरने मत दीजिए। मैं आपको आसान और सिंपल तरीका बताता हूँ। हमें ये मुल्क बड़ी मुश्किलात से, बड़ी ही कुर्बानियों से मिला है। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मुश्किलात और बड़ी कुर्बानियों का सामना किया है, फिर जाके हमें ये जो है हमें आज़ाद मुल्क मिला है। नमाज़ पढ़िए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, 14 अगस्त को रोज़ा रखें, कुरान मजीद पढ़िए, हदीस मुबारका की बुक्स पढ़िए, ठीक है। घर में ज़िक्र अज़कार कीजिए, ठीक है, तिलावत कुरान कीजिए, नात शरीफ पढ़िए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कीजिए, बड़े जो है अपने बच्चों के साथ बैठें, ठीक है। ये सबसे आइडियल सिनेरियो है, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेटली अब होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हम आज भी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। 14 अगस्त को रोज़ा रखें भाई। कुर्बानी क्या है, देखें आपने भी तो कुर्बानी देनी है कि नहीं देनी। क्या ये बाजे बजा के, अपना पटाखे बजा के, वन कलिंग करके, झंडे की डिसरिस्पेक्ट करके, यही सारा 14 अगस्त मनाने का तरीका है? ये सही तरीका तो नहीं है ना। तो कोशिश कीजिए जो सही तरीका है उस तरीके से आज़ादी मनाइए। माशाल्लाह अब हम लोग सारे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और एजुकेटेड लोग कभी भी जो है ना, ये एजुकेटेड कौमें कभी भी ऐसा नहीं करते। और बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान और बहैसियत उम्मती ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई थिंक ये हमें ज़ेब नहीं देता। बस एक रिक्वेस्ट है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा जो इस चैनल का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों को सही और गलत का जो है वो डिफरेंस समझा दूँ, बाकी उसके ऊपर अमल आपने करना है। देखिए मुझे सवाब अल्लाह तबारक व तआला दे देंगे। जब मैंने एक अच्छी बात कर दी तो वो आप लोगों में से किसी एक बंदे ने भी सुन ली, मुझे वो सवाब मिल जाएगा। मतलब पॉइंट है कि आप में से जब लोग उसको समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो उसका मज़ा हो जाएगा। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मुबारक। आप सब लोगों को मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। बस कोशिश कीजिए अपने मुल्क की इज़्ज़त करें, आपके मुल्क के झंडे की भी इज़्ज़त है, ठीक है, आपके मुल्क के परचम की इज़्ज़त है। और ये मुल्क बड़ी मुश्किलात से मिला है, बहुत परेशानियों से मिला है, ठीक है। हम लोग अभी भी बहुत मुश्किलात परेशानियों में घिरे पड़े हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये जो मतलब जैसे भी अजीब व गरीब तरीके से आप 14 अगस्त मनाते हैं ऐसे ना मनाइए। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।